हेलो बच्चों। ये सबक नंबर 12 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ तक हमने बता दिया था, अब यहाँ से देख बताते हैं। ये है, देखिए लिखा क्या है। बे है, गैन है, दाल है, अलिफ है और दाल है। ये गैन के ऊपर नुक्ता होता है, बे के नीचे नुक्ता होता है। बे गैन जबर बग और दाल रिफ जबर दा और दाल साकीन। ये हो गया बगदाद। ठीक है। गैन के लिए एक बात और बता दें कि गैन जो है, गैन से वही लफ्ज बनेंगे जो अरबी या फारसी से उर्दू में आए हैं। ठीक है। ऐसा कोई लफ्ज गैन से नहीं बनेगा जो हिंदी का हो या यहाँ की हिंदुस्तान की जबान में पहले से बोला जाता रहा हो। जो भी गैन से लफ्ज़ या जिसमें भी गैन का इस्तेमाल होगा वो अरबी या फारसी या तुर्की के ही अल्फाज होंगे। ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। रे है, गैन है, बे है और ते है। ठीक है। तो हो गया रग, बे ते जबर बत। रे गैन जबर रग, बे ते जबर बत हो गया रगबत। रगबत मतलब हो गया लगाव। रोगन। ठीक है। रे वापस रो और गैन नु जबर गन। रोगन ये वाला है। ठीक है। उसके बाद बे अलिफ जबर बा और गैन साकिन हो गया बाग। देखिए बाग जो है, अब हम ये समझ सकते हैं कि बाग जो है अरबी या फारसी या तुर्की का ही अल्फाज है और ये गैन से लिखा जाएगा। चलिए ये देखते हैं हम। ते, ये और गैन। ठीक है। सॉरी, ये हटा दो। तेज ते और गैन साकीन हो गया तेग। तेग का मतलब होता है तलवार। ठीक है। और चिराग, चे चे जबर चा, रे अलिफ जबर रा और गैन साकिन हो जाएगा चिराग। ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं। दाल अलिफ जबर दा और गैन साकिन, ये हो गया दाग। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अलिफ मद अलिफ आयन अलिफ जबर आ, बेद बिद आबिद, नोजे ने आबिद ने। क्या लिखा है? चार अदद। चे अलिफ जबर चार, रे साकीन चार। और अदद हमने पहले बताया था, अदद के मतलब होते हैं तादाद या संख्या के। और अनार पे लिखा हुआ है अनार खरीदा, खरीदे। ठीक है। तो ये हो गया खरी और दाली जेर दे, खरीदे। आबिद ने चार अदद अनार खरीदे। ठीक है। और इसमें लिखा है गैन, गैन वापस गौ और रे साकीन और सीन जेर से, गौर से सुनिए, सीन नू और ये। ठीक है। तो गौर से सुनिए, ये लिखा हुआ है गौर से सुनिए। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं बुरी आदत से बचो। तो बे बे पेश बो, री जे री बुरी और अलिफ जबर आ, दाल ते जबर दत, आदत, सीन जेर से, आदत से। और बे जबर बा, चे वाव पेश चो, बच्चो। बुरी आदत से बचो। देखिए ये बे का सोसा हो जाता है और चे वाव पेश चो हो जाता है, बचो। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं खराब ग़िज़ा, खराब सेहत। खराब ग़िज़ा। ठीक है। ग़िज़ा का मतलब होता है भोजन या खाना। ठीक है। और ख़राब सेहत फिर वही, अब ख़राब खाना खाओगे तो ख़राब सेहत आपकी ख़राब हो जाएगी।
ठीक है, ऐसे करके ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये होता गयास। देखो गयास जो है गैन से लिखा जाएगा, अक्सर किसी न किसी का नाम होता है गयास, और से लिखा जाएगा गयास अपने बाग से, अपने बाग, देखो गैन से लिखा जाएगा, बाग से सेब देना, सेब, ठीक है, सेब होता है, सेब नहीं होता, ठीक है, ये बात समझनी पड़ेगी हमें, सेब देना। लिख गया, गयास अपने बाग से सेब देना। इसको कॉपी पे सबको उतारना है और अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। और आगे क्या लिखा हुआ है, गाजी। देखिए हमारे स्कूल में एक गाजी सर है ना, तो ऐसे लिखा जाएगा गाजी आबाद, अच्छा गाजियाबाद लिखा हुआ है, गाजी आबाद, गाजियाबाद यही यूपी में है, दिल्ली से सटा हुआ। गाजी आबाद से अजीज आया, अजीज किसी का नाम है, अजीज आया, अलिफ मध्य जबर आ, ये अलिफ जबर या, अजीज आया, ठीक है, गाजियाबाद से अजीज आया। उसके बाद देखते हैं उर्दू शायरी, ठीक है, उर्दू, ये अपनी उर्दू हो गई, और शीन अलिफ जबर शाह, और आयन, और शाह ए, और रे जेर री, ठीक है, शायरी हो गया। अब इन सबको ऐन, गैन और नात, ये सब तो आप अपने से कॉपी, इसे किताब में भी पेंसिल से लिख लेना और कॉपी पे भी उतार लेना। अब उसके बाद ये क्या लिखा है, अलिफ और, हाँ ठीक है, गज, हाँ, यहाँ पे आधा हरूफ लिखा हुआ है, या तो सिर्फ हाँ, और इसके बाद आधा यहाँ लिखा हुआ है, तो जो पूरा हरूफ पूरा एक लफ्ज बन जाए, वैसे करके हमको, इधर आधा लफ्ज लिखा हुआ है और इधर आधा लफ्ज लिखा हुआ है, दोनों को मिला के हमको एक मानेदार लफ्ज बना लेना है। कैसे बनेगा, जैसे पहले उन्होंने बना के दिखाया है, अलिफ, अलिफ ऐन अलिफ जबर आ, और बेद जेर बिद, आबिद लिख गया, फिर गैन और जे लिखा हुआ है, तो गैज हो गया, और अलिफ अगर हम मिला दें तो हो जाएगा गिजा, ठीक है। फिर गैन और रे है, तो फिर देखेंगे यहाँ ये और बे है और ते है और केवल गैन है, तो ये इस वाले से मिला देंगे तो हो जाएगा गरीब, गैन रिजेर गे और बे, ऐसे करके लिख जाएगा, ठीक है। फिर बे, ये वाला देख लेते हैं, यही बचा है, बे अलिफ जबर बा और गैन, ठीक है, तो बाग हो जाएगा, और अलिफ मध्य जब अलिफ ऐन अलिफ जबर आ और दाल और ते कहीं लिखा होगा तो इसको हम इससे मिला देंगे, हो जाएगा आदत। चलिए ठीक है। अब हमको इसको लिखना होगा, ये कुछ हरूफ दिए गए हैं और इनको सिर्फ बना के हमको सही लफ्ज उससे क्या बनेगा और कैसा लिखा जाएगा हमको वो लिखना है। तो देखिए ऐन, ऐन है, ये है और दाल है, तो ऐन, ये और दाल, ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा ईद। इसके बाद जो भी लफ्ज लिखे गए हैं इसको आप अपने से लिखोगे, सब मैंने एक एक बार करा करा दिया है, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब ये आप अपने से ही करोगे, और इसमें मैं बता देता हूँ क्या करना है। इसमें कुछ लफ्ज़ लिखे गए हैं इधर, और इनमें इन लफ्ज़ों में कौन कौन से हरूफ इस्तेमाल हुए हैं वो सबको एक एक लिखना है। जैसे पहले, पहले में वाव है, ज़्वाद है, ठीक है, और ऐन है, तो हमको इन तीनों, पहले में वाव, फिर ज़्वाद और फिर ऐन, इसको हमको फिलअप करना है, भर देना है, तो हमको पता चल जाएगा इसमें तीन लफ्ज़ का इस्तेमाल, उतने ही खाने बने हैं जितने लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है, ये तो पहले से खाने बने हुआ है, लेकिन कौन कौन से हर्फ हैं वो हमको लिखने हैं, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर खुसूसी तवज्जो दिलाइए और उनका फ़र्क बताइए। हाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बाज, और यहाँ पे भी बे ऐन और ज़्वाद, ये भी बाज लिखा हुआ है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये बाज होता है एक चिड़िया होती है बाज, उसको ये बाज हो गया। इस बाज का मतलब होता है बाज दफा, कभी कभी। ठीक है, इस बाज का मतलब होता है कभी कभी, और इस बाज का मतलब होता है एक परिंदा या एक चिड़िया। ठीक है। और देखिए, ये दोनों आम लिखे हुए हैं, अलिफ मद्द ज़बर आ और मीम साकिन आम हो गया, और ऐन अलिफ ज़बर आ और मीम साकिन दोनों आम हो गए। इस आम को तो फल होता है आम, ठीक है, और ये होता है, आम का मतलब होता है जनरल। ठीक है, आम, आम लोग, जनरल लोग। ठीक है, ये आम का मतलब होता है आम। ठीक है, जैसे हम और आप सभी तमाम आम लोग होते हैं, जिसमें कोई खास बात ना हो, वो होता है आम। ठीक। उसके बाद होता है ये होता है बाद, और ये होता है बाद। ये होता है बाद का मतलब होता है बाद, आफ्टर, बाद। ठीक है, बाद में मतलब कोई काम हो जाए उसके बाद की बात होगी, तो ये वाला बाद इस्तेमाल होगा। और फिर दूसरा बाद जो है, जैसे किसी शहर के बाद जो अब बाद लगा होता है, उसमें इस बाद का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब होता है आबादी। जैसे होता है इलाहाबाद, ठीक है, तुगलकाबाद, ठीक है, उसमें इस बाद का इस्तेमाल होगा। फिर ये होता है अर्ज, और ये होता है अर्ज, और ये शेर, शेर, ये शेर जो है ऐन के पास से निकलेगा, हल के पास से निकलेगा शेर, और ये होगा शेर जो हमारा ये शेर जो होता है, जो नज्म में वो उर्दू में इस्तेमाल होता है, नज्म लिखी जाती, कविताएं लिखी जाती हैं। उसमें जो शेर होता है, ये शेर होता है, और ये शेर होता है जानवर। ठीक है। इस पूरे सबक को हमको कॉपी पे भी लिखना है, और किताब में भी पेंसिल से लिखनी है। ठीक है। अब अगले सबक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।